गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो मैजिक मैथमेटिक्स है उसमें ट्रिक क्लास 5 होगा। उसमें टॉपिक जो हमारा चल रहा था समेशन ऑफ सीरीज, अर्थात कुछ स्पेशल सीरीज था उसका सम कैसे निकालते हैं, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो खास प्रकार का सीरीज है जो 11th के सिलेबस में, 12th के सिलेबस में और सारे कंपटीशन में यूज होता है और उसका एप्लीकेशन भी है। खास करके अलजेब्रा के अलजेब्रा के सीक्वेंस सीरीज का ये टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें एपी जीपी एचपी पढ़ना रहता है। वो सीरीज क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा हो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +++ मान लीजिए 50 है, तो इस सारे संख्याओं को अगर जोड़ना है तो अगर आप काउंटिंग करके सबको जोड़ना शुरू कीजिएगा तो इसमें आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर कितना लिख सकते हैं, या कुछ ऐसा सवाल हो 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर डॉट 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 मान लिया जाए 50 के स्क्वायर। तो सारी संख्याओं को हम स्टेप बाय स्टेप सबको जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन इसको हम लोग विदिन 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, यानी कम से कम समय में इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हो गया इसका आंसर। अब बोलेंगे कैसे हुआ, इसका मैजिक देखिएगा। तो इसका जो मैजिक है अर्थात जो ट्रिक है, अर्थात क्या है वो ध्यान दीजिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + n तक हो, तो 1 से लेके n तक का अगर कोई भी सीरीज हो तो इसका जोड़ होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, ये लास्ट टर्म जहाँ पर समाप्त होता है उसको उतार देंगे n, और इसमें फिर 1 ऐड कर देंगे तो n + 1/2। और इसी में इन सारी संख्याओं का स्क्वायर हो, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर डॉट डॉट n के स्क्वायर। कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है आप लोग को। तो ये जो लास्ट टर्म जहाँ n समाप्त होता है इसी को फिर रिपीट करेंगे, n + 1 और 2n + 1/6। यही आपका आंसर हो गया। अब पहला जो हम आंसर लिखे थे 1 से लेके 50 टर्म है, तो n के जगह पर आपका 50 हो गया, तो 50, 50 और n + 1, तो 50 + 1 51/2। अब इसको काट छाट के आंसर आप आसानी से निकाल सकते, तो 25 × 51 गुना करके लिख लेंगे। दूसरा जो स्क्वायर है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, वैसा ही यहाँ पर है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर डॉट डॉट 50 के स्क्वायर। तो n के जगह पर आपका 50 हो गया, n + 1 तो 50 और 51 हो गया, और 2n + 1 तो 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और +1 101/6। ये दोनों को काट छट के सिंप्लीफाई कर दिए, आंसर आराम से निकल जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन होगा, जैसे आपका 1q, 2q, 3q डॉट डॉट, मान लीजिए आपके पास 10q, उसका सम निकालना चाहते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 11/2 का स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, इसके लिए मैजिक क्या है, 1q, 2q, 3q डॉट डॉट nq। टोटल का सम डायरेक्ट लिख सकते हैं n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब n जो लास्ट टर्म है वो 10 है, तो यहाँ पर 10 रिप्लेस कर देंगे, तो 10 + 1 11/2 का होल स्क्वायर। इसके आगे फिर इसको शॉर्ट कर देंगे, 2 से 5 11 55 और 55 का फिर स्क्वायर कर दीजिएगा और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। इसी में आगे देखते हैं कुछ और स्पेशल सीरीज है। इसमें इवन टर्म का सम है 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट 2n टर्म्स। तो टोटल का सम सीधे लिख देंगे n + 1 n + 1। उसी प्रकार से इसमें ऑड टर्म का सम है 1 3 5 7 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 2n टर्म। तो टोटल का सम लिख देंगे कितना, n²। जैसे इस पर एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 +++, मान लिया आपके पास 50 टर्म्स है, तो इसके मैजिक के अनुसार आंसर डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं बोलिए 50
अब 50 + 1 51, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ऑड टर्म रहा 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ डॉट डॉट टू 100 टर्म्स, तो इसको डायरेक्ट आंसर कितना लिख देंगे, सीधे 100 का स्क्वायर हो गया आंसर, खटाक से छाप लिया जाए। एक और स्पेशल सीरीज है, इसमें भी ऑड टर्म ही है लेकिन इसमें अल्टरनेट है, अर्थात इसको अल्टरनेट सीरीज भी कहते हैं। 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये अल्टरनेट सीरीज है। तो इस प्रकार के सीरीज का सम डायरेक्ट कितना आंसर लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म पर। तो अगर नंबर ऑफ टर्म, इसका काउंटिंग नंबर अगर इवन टर्म होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे -n, और अगर ऑड टर्म होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे n। जैसे एग्जाम्पल में 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + 2, मान लिया जाए आपके पास 25 टर्म्स है। अब ये बताइए कि ऑड है कि इवन है, तो ऑड है तो n आपका अगर ऑड टर्म होगा तो ये टोटल का सम कितना लिख देंगे, n के बराबर, मतलब डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे 25। वेरी इजी। 1 - 3 + 5 - 7 + डॉट 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 2 अगर 50 टर्म है, अर्थात इसमें 50 टर्म होगा तो 50 टर्म का सम क्या होगा। अब ये देखेंगे जो नंबर ऑफ टर्म है कि ऑड है कि इवन है, तो आपको दिख रहा है कि इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म n अगर इवन होगा तो n के जगह पर कितना हो गया 50, तो इसका आंसर हो जाएगा -50, अर्थात टोटल सीरीज का सम -50 हो जाएगा। ओके, छाप दिया जाए। तो एक और सीरीज है, ये भी एक खास है और स्पेशल है, लेकिन इसमें स्क्वायर है। 1 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर +3 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर फिर +5 के स्क्वायर, ये भी अल्टरनेट सीरीज ही है। तो इन टोटल का सम ये नंबर ऑफ टर्म पर ही डिपेंड करता है। अगर n इवन नंबर होगा तो इसका जो टोटल सम होगा वो -n + 1/2, और अगर n नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो लिख देंगे n + 1/2। जैसे एग्जाम्पल में 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर डॉट डॉट 2, मान लीजिए 20 टर्म्स है, 20 टर्म, तो ये नंबर ऑफ टर्म कितना है 20, अर्थात इवन हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म अगर इवन होगा तो टोटल का सम 20 के बराबर होगा। तो कितना लिखा जाएगा -20 + 1 21/2, फिर 2 से काट देंगे 10, तो -210 210। और अगर इसी में अगर आपके पास ऐसा होता 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर डॉट 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 2 15 टर्म्स, अर्थात 15 टर्म होगा, तो ये नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो गया, ऑड हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड होगा तो टोटल का सम, अर्थात टोटल का सम कितना होगा n + 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 15 50 + 1 16/2, और ये 2 से काट के 8, और ये 15 × 8, इसका आंसर आपका हो गया 30। ठीक है, तो इस प्रकार का और भी खास सीरीज और खास प्रकार का सीरीज की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में फिर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अवश्य शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।